डियर फ्रेंड्स, नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स नर्सिंग एनक्लेक्स आरएन concepts, fact and bullets, module 6, fundamental of nursing. If you have any query, can send email id nursingacademy07@gmail.com. अन्य वीडियो देखने के लिए आप नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। साथियों, ये जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती हुई नदी के समान है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच लेकर। आपको सफलता पानी है तो आपको चम्मच बाल्टी लेकर खड़ा होना होगा। मीन्स यू स्टडी मोर एंड शेयर मोर द लिंक ऑफ नर्सिंग अकेडमी। रीड नाउ, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर नाउ। लेट्स नाउ स्टार्ट। An inspiration and expiration count is as one respiration. एक रेस्पिरेशन के अंदर एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को काउंट करते हैं। मतलब एक श्वास लेना, एक श्वास छोड़ना इज एक रेस्पिरेशन में आएगा। नेक्स्ट है इप्निया इज नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूपनिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल रेस्पिरेशन। During blood pressure measurement, the patient should raise the arm against the surface. Using muscle strength to hold up and arm may rise the blood pressure. किसी भी पेशेंट या क्लाइंट का ब्लड प्रेशर मेजर करते टाइम उसका जो हैंड है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो एक सरफेस पे टिका होना चाहिए। यदि सरफेस पे टिका नहीं हो तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या ब्लड प्रेशर मशीन इंक्रीज बीपी बताएगी। नेक्स्ट, मेजर अनअल्टरेबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जोधपुर एम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है। हेरिडिटी, सेक्स, रेस, एज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर चेंजेबल नहीं है, मतलब उसको अल्टर नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते हैं। हेरिडिटी, सेक्स, रेस एंड एज। Inspection is the most frequently used assessment technique. Mostly commonly used assessment technique कौन सी है? Inspection. Family members of an elderly person is a long-term care facility should transfer some personal items such as photograph, a favorite chair and kings to person room to provide a comfortable atmosphere. जो एल्डर पर्सन है उनको लॉन्ग टर्म केयर की आवश्यकता है। उस कंडीशन में उसके फैमिली मेंबर पेशेंट्स के साथ फोटोग्राफ, फेवरेट आइटम्स हॉस्पिटल में जो रूम है उसमें सेंड कर सकते हैं ताकि उसको कंफर्ट एनवायरनमेंट फील हो सके। पल्सेस अल्टरनेस इज ए रेगुलर पल्स रिदम विच अल्टरनेटिंग वीक एंड स्ट्रॉन्ग बीट्स। पल्स अल्टरनेंस क्या है? पल्स ऑल्टरनेंस एक रेगुलर पल्स रिदम है। क्या है? रेगुलर पल्स रिदम जिसके अंदर क्या होता है, एक वीक और स्ट्रॉन्ग बीट्स महसूस होती हैं। इट्स अकर इन वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। ये किसके अंदर होता है? कौन से कंडीशन में? वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट में। बिकॉज द स्ट्रोक वॉल्यूम वेरीज विथ ईच हार्ट बीट, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होता रहता है हर एक हार्ट बीट के साथ। वेंट्रिकुलर साइज बड़ी होने के, जो हार्ट का वेंट्रिकल्स है उनकी साइज बड़ी होने के कारण। पल्स अल्टरनेंस रेगुलर पल्स रिदम जिसके अंदर एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग बीट्स सुनाई देती है वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वार्म एंड ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर एंड प्ले ए रोल इन टेस्ट, स्मेल एंड मेस्टिकेशन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसका फंक्शन क्या है? वार्म और इंस्पायर्ड एयर को वार्म करना और ह्यूमिडिफाई करना, जो कि आल्सो टेस्ट, स्मेल और मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। मेस्टिकेशन मीन्स चबाना, जो कि टेस्ट, स्मेल और मेस्टिकेशन में भी रोल प्ले करती है। साइन ऑफ एसेसरी मसल्स आर इंक्लूड। एसेसरी मसल्स के क्या क्या साइन है या क्या फंक्शन है, वर्क है? शोल्डर एलिवेशन, intercostal muscle retraction, scalene and stylocolody,
स्टेनोक्लेइडोमेस्टोइड मसल्स यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या है? एसएससी मसल्स का एक फंक्शन शोल्डर को उठाना, इंटरकोस्टल मसल्स को रिट्रैक्शन करना, स्केनली एंड स्टेनोक्लेइडोमेस्टोइड मसल्स का रेस्पिरेशन के दौरान यूज करना। When patient use auxiliary crutches, their palms should bear the brunt of the weight. जब एक्सिलरी क्रच यूज करते हैं तो पाम क्या होती है, जो वेट होता है बॉडी का उसको एफर्ट करती है या फिर सहन करती है। मतलब एक्सिलरी क्रच के यूज में जो बॉडी का वेट है वो किस पे होता है, उस जो पर्सन है उसके पाम पे है, हथेली पे। Activities of daily living include eating, bathing, dressing, grooming, toileting and interacting socially. Daily activity living में क्या क्या आता है? खाना खाना, स्नान करना, ड्रेसअप करना, सजना संवरना, टॉयलेटिंग एंड सोशली इंटरेक्ट होना। नॉर्मल गेट हैज 2 फेजेस। नॉर्मल गेट के अंदर 2 फेज आती हैं। फर्स्ट फेज क्या है? स्टांस फेज। सेकेंड फेज क्या है? स्विंग फेज। स्टांस फेज इन विच द पेशेंट्स फुट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। स्टांस का मतलब है स्टांस लेना। जैसे क्रिकेट के अंदर हम स्टांस की बात करते हैं ना, कि इस स्टांस पे खड़ा है, एक पोजीशन लेना या स्थिति जमाना। स्विंग फेज हिलना। इन विच द पेशेंट फुट मूव फॉरवर्ड। स्विंग का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट में शॉट मारने के लिए आगे मूव होता है, दिस मीन्स स्विंग फेज। स्टांस का मतलब बैट को टिका के खड़ा रहता है, दिस वन इज द स्टांस फेज। द फेज ऑफ माइटोसिस आर। फेजेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की कौन कौन सी फेज होती हैं? फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। पी मेट कैसे याद रख सकते हैं फेजेस को? कम यदि भूलना नहीं हो तो हमें पी मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन या किसी भी सेल का समान विभाजन होना, इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो उसकी फेज किन फेज में? पी मेट। मेट मीन चटाई होती है, पी मेट याद रख लेते हैं हम। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट है द नर्स शुड फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन द रूटीन केयर ऑफ ऑल पेशेंट। किसी भी पेशेंट की रूटीन केयर करने के लिए उसमें कौन सा प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। द नर्स शुड यूज द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप टू लिसन फॉर वीनस हम्स एंड कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर और वीनस हम्स साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए? बेल। बेल पार्ट। बेल और डायफ्राम पार्ट होता है। हाई पिच साउंड को डायफ्राम के लिए, वेनस हम्स और कार्डियक मर्मर को सुनने के लिए बेल पार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द नर्स कैन असेस ए पेशेंट जनरल नॉलेज बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट या हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी नर्स पेशेंट का जनरल नॉलेज असेस करना है तो नर्स बेसिक क्वेश्चन पूछ सकती है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लाइक दिस। नेक्स्ट, कोल्ड पैक आर अप्लाइड टू द फर्स्ट 20 to 48 आवर आफ्टर इंजरी। कोल्ड एप्लीकेशन या कोल्ड पैक 20 से 48 घंटे के अंदर इंजरी के अंदर फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हीट एप्लीकेशन देते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड एप्लीकेशन द पैक इज अप्लाइड फॉर 20 मिनट। कोल्ड एप्लीकेशन के दौरान पैक को हम 20 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं एंड देन रिमूव फॉर 10 to 15 मिनट फॉर प्रिवेंट रिफ्लेक्स डायलेशन। उसके बाद 10 से 15 मिनट हटाना होता है, किसके लिए? रिफ्लेक्स डायलेशन के लिए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो सके उसके अंदर या डायलेट हो सके। कोल्ड का काम क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कोल्ड क्या, जो कोल्ड पैक है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो उसको 15 से 20 मिनट हटा के कोल्ड डायलेशन, जो ब्लड वेसल सर्कुलेट हो सके। रीबाउंड फिनोमेन एंड फ्रोस्टबाइट इंजरी। फ्रोस्टबाइट की इंजरी होती है बर्फ के कारण टिश्यूज की इंजरी होना, फ्रोस्टबाइट इंजरी। जो आर्मी के अंदर जो सेना लद्दाख क्षेत्रों में रहती है उनमें फ्रोस्टबाइट इंजरी कॉमनली देखने को मिलती है। द पोन्स इज लोकेटेड अबाउट द मेडुला and consist of white matter, sensory and motor tracts and gray matter, reflex center. पोन्स कहां पे लोकेट होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के जस्ट ऊपर। पोन्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोन्स कहां पे लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो व्हाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। व्हाइट मैटर के अंदर सेंसरी और मोटर ट्रैक पार्ट होता है, ग्रे मैटर के अंदर रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होता है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द स्मूथ मसल्स। बॉडी की स्मूथ मसल्स का काम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ए करेक्टली रिटन पेशेंट गोल एक्सप्रेस डिजायर पेशेंट बिहेवियर।
जो पेशेंट के रिटर्न गोल हैं वो क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, डिजायर पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर, क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट, टाइम फ्रेम फॉर अचीवमेंट, कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर विल अकर, इट इज डेवलप इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट्स। ये पेशेंट्स के गोल हैं। पेशेंट्स के गोल के अंदर क्या, पेशेंट का बिहेवियर, उसका मेजरमेंट का क्राइटेरिया, अचीवमेंट, टाइम फ्रेम ऑफ अचीवमेंट का मतलब है कौन सी केयर दे दी और कहां तक क्या टारगेट प्राप्त हुआ, कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर विल अकर, और उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये हम कैसे डेवलप करेंगे, पेशेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ, उसको सामंजस्य या मतलब उससे विचार विमर्श करने के। नेक्स्ट, परकशन कोजेस 5 बेसिक टोन। परकशन के अंदर 5 प्रकार की टोन्स या फिर नोट्स, 5 प्रकार की साउंड होती है। परकशन में 5 प्रकार की साउंड सुनाई देती हैं। परकशन का बेसिक मतलब है थपथपाना या बजाना। ये एक असेसमेंट का टूल होता है, जैसे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड एस्कल्टेशन। परकशन में टिम्पेनी साउंड होती है, लाउड इंटेंसिटी, जिसके अंदर बहुत तेज आवाज है। एज हियर ओवर ए गैस्ट्रिक एयर बबल, कहां पे सुनाई देती है, स्टोमक के अंदर, एंड पफ्ड आउट चेक, जैसे ढोल के समान। नेक्स्ट है हाइपर रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस वेरी लाउड ए हियर ओवर द एम्फाइटीमेटस लंग्स। एम्फाइसीमिया की कंडीशन के अंदर जो साउंड आती है हाइपर रेजोनेंस, वेरी लाउड, बहुत तीव्र आवाज साउंड होती है। रेजोनेंस लाउड एज हियर्ड ओवर इन नॉर्मल लंग। नॉर्मल लंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लंग में कौन सी साउंड सुनाई देती है, रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस एम्फाइसीमिया की कंडीशन में। टिम्पेनी साउंड गैस्ट्रिक एयर के अंदर। डलनेस मीडियम इंटेंसिटी ए हियर्ड ओवर द लिवर और अदर सॉलिड ऑर्गन्स। एंड लास्ट वन, फ्लैटनेस सॉफ्ट एंड हियर ओवर द थाई। थाई के ऊपर कौन सी साउंड सुनाई देती है, फ्लैटनेस। लीवर के अंदर, लीवर पे परकशन करते हैं तो कौन सी साउंड सुनाई देती है, डलनेस। ये माइंड में याद में रखना है, लीवर के अंदर डलनेस, फ्लैटनेस थाई के ऊपर, रेजोनेंस लंग्स पे, हाइपर रेजोनेंस एम्फाइसीमिया एम्फाइसीमेटस लंग्स के अंदर, टिम्पेनी गैस्ट्रिक एयर। ऑप्टिक डिस्क इज येलोइश पिंक एंड सर्कुलर विच ए डिस्टिंक्ट बॉर्डर। ऑप्टिक डिस्क आई के अंदर पाई जाती है जिसका कलर येलो होता है, सर्कुलर रूप में होती है, डिस्टिंक्ट बॉर्डर के साथ। प्राइमरी डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय पैथोलॉजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय इनएक्टिविटी। डिसेबिलिटी का मतलब है वर्क नहीं कर पाना, असक्षम, डिसेबिलिटी असक्षमता का कारण। प्राइमरी डिसेबिलिटी का कारण है पैथोलॉजिकल प्रोसेस चेंज होना या फिर कोई डिजीज जैसे डायबिटीज। सेकेंडरी डिसेबिलिटी का कारण है इनएक्टिविटी, जैसे एम्पुटेशन कर देना, उसके बाद उसका एक्टिविटी में चेंज होना। नेक्स्ट वन, नर्सेज आर कॉमनली हेल्ड लायबल फॉर फेलिंग टू कीप एन एक्यूरेट काउंट ऑफ स्पंज एंड अदर डिवाइसेस ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान जो स्पंज है या फिर जो भी आर्टिकल और इंस्ट्रूमेंट है उसके काउंटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, नर्सेज। द बेस्ट डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन B6 आर। विटामिन B6 की डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से, लीवर, किडनी, पोर्क, सोयाबीन, कॉर्न एंड होल ग्रेन सीरियल्स। आयरन रिच फूड आर सच एज ऑर्गन मीट, नट्स, लेग्यूम्स, ड्राइड फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स एंड होल ग्रेन्स कॉमनली हैव लो वाटर कंटेंट। आयरन रिच फूड के अंदर क्या क्या आता है, और मीट्स आता है, नट्स आते हैं, लेग्यूम्स आता है, ड्राइड फ्रूट्स आता है, ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, अंडे आते हैं, होल ग्रेन्स मतलब दालें, अनाज आता है जिसके अंदर पानी की कम मात्रा पाई जाती है। कोलैबोरेशन इज ए जॉइंट कमीशन एंड डिसीजन मेकिंग बिटवीन नर्सेज एंड फिजिशियन। कोलैबोरेशन का बेसिक मतलब होता है सामंजस्य बैठाना या विचार, एक विचार पे सहमत होना। कोलैबोरेशन क्या है, एक कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग है नर्सेज और फिजिशियन के मध्य, मतलब किसी भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करके एक डिसीजन पे पहुंचना, इट इज ए कोलैबोरेशन। इट इज डिजाइन टू मीट पेशेंट नीड बाय integrating the care regimen of both professions into one comprehensive approach। दो अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के मध्य एक कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच के द्वारा एक सिंगल निश्चित टारगेट या डिसीजन पे पहुंचना, कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, ब्रेडिकार्डिया इज हार्ट रेट ऑफ फीवर लोअर देन 60 बीट्स पर मिनट।
यदि किसी बंदे का हार्ट रेट 60 से कम है, दिस वन इज द कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया हार्ट रेट का ज्यादा। A nursing diagnosis is a statement of patient's actual or potential health problem that can be resolved, diminished and otherwise changed by nursing intervention. नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट की एक वास्तविक हेल्थ प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट है। क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट्स एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन बी रिजोल्व, डिमिनिश, जो कि हम नर्सिंग इंटरवेंशन के द्वारा अचीव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। During the assessment phase of nursing process, the nurse collect and analyze 3 type of data. Assessment phase के दौरान नर्स 3 प्रकार के डाटा कलेक्ट करती है। फर्स्ट है हेल्थ हिस्ट्री, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट डाटा। असेसमेंट में क्या क्या कलेक्ट करते हैं? असेसमेंट फेज के अंदर, नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट फेज के अंदर नर्स का काम होता है डाटा कलेक्ट करना। 3 टाइप के डाटा, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट डाटा। नेक्स्ट वन, the patient health history consists primarily of subjective data. health history के अंदर क्या क्या आता है? subjective data, information that supplied by patient के द्वारा जो हमें information मिलती है। physical examination include objective data obtained by inspection, palpation, percussion and auscultation. inspection का मतलब उसको देखना, palpation का मतलब हाथ टच करके, और परकशन का मतलब होता है थपथपा के देखना, एस्कल्टेशन का मतलब स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनना। ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑब्जेक्टिव डाटा इंक्लूड करते हैं। पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर सब्जेक्टिव डाटा और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव डाटा। व्हेन डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट्स केयर, द नर्स वुड राइट लीजिबली यूज ओनली स्टैंडर्ड एब्रिविएशन सच एंड साइन ईच एंट्री। जो पेशेंट का केयर के अंदर दौरान डॉक्यूमेंट कर रहा है तो नर्स को केवल स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि खुद के एब्रिविएशन डेवलप कर लिया। द नर्स शुड नेवर डिस्ट्रॉय एंड अटेम्प्ट ओब्लिटरेट डॉक्यूमेंटेशन और लीव वेकेंट लाइन। नर्स को कभी भी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए और वेकेंट लाइन, ओब्लिटरेट का मतलब होता है काटना या परिवर्तन करना। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होती है, उसमें वेकेंट लाइन, डोंट लीव वेकेंट लाइन, एंड उसको जो लिखा हो उसको काटना भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न nursingacademy07@gmail.com। और दोस्तों सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं वीडियो के अंत में आपको ये बोलूंगा, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। तुम एक सोचिए अपने मन में कि मुझे बदलना है, मुझे रोज पढ़ना है। जब तक नहीं रुकूंगा तब तक कि मैं मेरी जो मंजिल है, जो मुझे कुछ करना है, जो मैंने सोचा वो नहीं प्राप्त कर लेता। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव है। थैंक यू।